तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। आँखें मरहबा, बातें मरहबा, मैं 100 मर्तबा दीवाना हुआ। मेरा ना रहा जब से दिल मेरा, तेरे हुस्न का निशाना हुआ। जिसकी हर धड़कन तू हो ऐसे, दिल को क्या धड़काना ओ जालिमा, ओ जालिमा। कबीर, ये मरीन ड्राइव है ना? ये कितना खूबसूरत है पता है? हमेशा हमने फिल्मों में देखा है। सचमुच बहुत अच्छा है। 1 करोड़ रुपया आपके प्रोजेक्ट के लिए है, बाकी के 50 लाख जरा बीबी चरिया बोर्ड ने आपके प्रोजेक्ट के लिए अदा किए हैं। वो प्रोजेक्ट जिसके लिए आपने कुछ देर पहले हामी भरी थी। हमारी हमेशा से ख्वाहिश थी हमारे मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए कुछ कर सके। जरा बेटे, हमारी दुआ है कि तुम भी हमारी कौम की लड़कियों का मुस्तकबिल बदल कर रख दो। जी। आओ ना, आओ ना कबीर। अच्छा सुनो, हम जूहू चले? वो जूहू चौपाटी, मजा आएगा वहां पर। पास में एक चौपाटी है ना? चलो। कबीर, कबीर हमें घोड़े पे बैठना है। कबीर प्लीज, हमारा बहुत मन है, हमें घोड़े पे बैठना है। चलो जल्दी आओ। भैया भैया 1 मिनट, हमारे शौहर को दो ना ये, वो हमें घुमाएंगे। आओ ना कबीर, कबीर प्लीज, हम चाहते तुम हमें घुमाओ, हमारे अरमान पूरे प्लीज। I love you कबीर। सारा loves कबीर, कबीर I love you। क्या हुआ कबीर? कबीर हमारी जिंदगी का इतना नया तजुर्बा है, कुछ तो बोलो। तुम चुप क्यों इतने? क्या फायदा ज़ारा, नहीं मानोगी तो? हम मानेंगे, ऐसे कैसे नहीं मानेंगे, हम बिल्कुल मानेंगे। नेशनल शरिया बोर्ड ने जो जिम्मेदारी तुम्हें दी है ना, वो छोड़ दो। तुम मजाक कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। हम किसी भी कीमत पे ये नहीं चाहते कि तुम उन लड़कियों की जिम्मेदारी लो, और हमने देखा जबरदस्ती तुमने ये जिम्मेदारी ली ना, देखा हमने। हमने सब देखा सारा कि तुम्हें ये जिम्मेदारी कैसे मिली। पीर साहब से तुम बात करी थी, दरखास्त करी थी, तब तुम्हें ये जिम्मेदारी मिली। कबीर हमारे यकीन करो, हमने ये जिम्मेदारी जबरदस्ती नहीं ली है, बल्कि हमें ये जिम्मेदारी दी गई है।
ये अलग बात है कि हम ये जिम्मेदारी लेना चाहते थे क्योंकि हम चाहते हैं कि इल्म का बस। चिराग। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, और इसके पीछे हमारी एक वाजिब वजह भी है। कभी क्या तुम्हें नहीं लगता है कि लड़कियों को भी हुनर सिखाया जाए ताकि वो अपने बुरे वक्त के लिए तैयार रहें? इसमें क्या गलत है कबीर? वो लड़कियां जो बेसहारा हैं, जो गरीब हैं, उनको हुनर सिखाना चाहिए ना। कभी तुम हमारे इस प्रोजेक्ट के खिलाफ क्यों हो? हम तुम्हारे प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, ना ही हम लड़कियों को तालीम मिलने के खिलाफ है, मगर उनको किस तरीके से तालीम मिलते ना उसके खिलाफ है। क्योंकि हमें नहीं लगता कि तुम उन्हें सही ढंग की तालीम दे पाओगी। और कई बार, हर दफा हमने देखा कि तुम्हारी सोच और नजरिए ना दीन और दीन के रास्ते से भटक जाते, अलग हो जाते हैं। इसलिए बस कबीर, हमारा नजरिया अलग हो सकता है लेकिन हमारे इरादे बस हमें नहीं सुनना तुम्हारे इरादे क्या थे, और ना ही हमें नजरिए पे कोई बहस करनी। जो हमारे दिल का सच था हमने तुम्हारे सामने पेश किया, और कुछ नहीं ज़ारा। और किसी भी कीमत पर ये प्रोजेक्ट से तुम्हें जुड़ा हुआ नहीं देखना चाहते। ज़रा हमने अपना फैसला ले लिया है, तुम अपना फैसला कर लो। मगर एक बात याद रखना फैसला करते वक्त कि हमारे और तुम्हारे बीच की जो खुशी है ना ज़ारा, वो तब होगी जब इस मुद्दे पर बहस नहीं होगी। ज़ारा, तुम लड़कियों का स्कूल नहीं चलाओगी। ज़रा तुम हमारा घर संभालोगी। मुंबई में आज शरिया बोर्ड की कॉन्फ्रेंस में शरिया बोर्ड की तरफ से चलाए जा रहे कुछ उर्दू मीडियम स्कूलों को लखनऊ की सारा अहमद के सुपुर्द किया गया है, जो मुस्लिम लड़कियों के लिए मॉडर्न और साइंटिफिक सिलेबस लाएंगी। ये वही सारा अहमद है जो पहले भी मुस्लिम औरतों के हक की लड़ाई लड़ चुकी हैं। 3 तलाक की बहस हो या फिर औरतों के मस्जिद में नमाज पढ़ने का मुद्दा, उनकी हर कोशिश को सराहा गया है। और अब उनको मिली है सबसे बड़ी जिम्मेदारी, मुस्लिम लड़कियों को मॉडर्न आला तालीम दिलाकर अपने पैरों पे खड़ा करना, जिससे उन्हें किसी सहारे की जरूरत न पड़े। कैमरामैन यूसुफ के साथ बरखा। नेशनल शरिया बोर्ड ने जो जिम्मेदारी तुम्हें दी है ना, वो छोड़ दो। ज़ारा, तुम लड़कियों का स्कूल नहीं चलाओगे। बेटी ज़ारा, तुम्हें अपनी मंजूरी के दस्तखत के साथ इस प्रोजेक्ट की फाइल को कल 12 बजे से पहले बोर्ड के ऑफिस में जमा कराना ज़रूरी है। याद रखना, 12 बजे तक अगर फाइल जमा नहीं हुई तो यही माना जाएगा कि तुमने इस जिम्मेदारी को लेने से मना कर दिया है। या अल्लाह, कब तक इम्तिहान देते रहेंगे हम? इतनी बड़ी उलझन में एक तरफ हमारी मोहब्बत, हमारा कबीर है जिसने साफ इनकार कर दिया है कि हम ये जिम्मेदारी ना लें, और दूसरी तरफ हम क्यों इन बेचारी लड़कियों का मुस्तकबिल। हमें उनकी ज़िंदगी संवारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन वक्त इतना कम है, कुछ घंटे बचे हैं, समझ नहीं आ रहा है। अल्लाह ने हमें जो इल्म हासिल करने का मौका दिया है, उसे हम कौम की लड़कियों तक बांटेंगे। उन्हें किसी भी हालत में ज़िंदगी में बेसहारा नहीं रहने देंगे। उसके लिए हमें कबीर को मनाना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, या कोई ऐसी तजवीज़ पेश करनी पड़े जो उसे मंजूर है, हम वो भी करेंगे। लेकिन ना हम अपनी मोहब्बत को दोराहे पे खड़े होने देंगे, और ना ही कौम की बेटियों को। कबीर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे ऐसा भी क्या गुस्सा कि डिनर भी नहीं किया।
हमने ये जिम्मेदारी जबरदस्ती नहीं ली है, बल्कि हमें ये जिम्मेदारी दी गई है। ये अलग बात है कि हम ये जिम्मेदारी लेना चाहते थे क्योंकि हम चाहते हैं कि इल्म का बस। चिराग। जनाब, 6 कप कॉफी पी चुके हैं, 2 कप और पी लीजिए। ज़ारा, बहुत देर हो चुकी है, सो जाओ। हम नहीं सोएंगे। तुम्हारे साथ बराबरी पे 8 कप कॉफी पीएंगे और उससे भी ज्यादा। यही बताना चाह रहे हो ना कि कॉफी कैसे तुम्हारी भूख और ये गुस्से का इलाज है? तो यही सही, हम भी आज कॉफी पिएंगे। भले ही हम बीमार पड़ जाएं, लेकिन यहाँ से हिलेंगे नहीं। मुझे चैन से कहीं बैठने नहीं दे सकती तुम? 2 रात से हम नहीं सोए। पहली रात रुखसार के साए ने बर्बाद कर ली और दूसरी रात तुम्हारी स्कूल के प्रोजेक्ट ने ले ली। और क्या चाहिए तुम्हें? क्या कर रही हो? अब इतने अच्छे लग रहे हो तो सोचा कि एक फोटो तो बनती है। और ये फोटो ना हम कल शरिया बोर्ड की मीटिंग में दिखाने वाले हैं, सबके सामने। एक और ले ले। मजाक मत करो, डिलीट करो उसे। हम नहीं डिलीट कर रहे। ज़ारा, डिलीट करो अरे उसे। इतने हैंडसम लग रहे हो। हम तुमसे कह रहे डिलीट करो उसे। मिली? ली नहीं थी फोटो। अच्छा सुनो ना, हमने भी तुम्हारे साथ साथ ना कुछ नहीं खाया है। कुछ खा ले चल के, हमें बहुत भूख लगी है। प्लीज। हेलो, रिसेप्शन। हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आपके पास कोई दवाई होगी?
नहीं, गोली चलेगी, हाँ जी जरूर। जी माफ कीजिएगा। जी नहीं चाहिए, शुक्रिया। जनाब, आपके हर दर्द का इलाज है हमारे पास। जरा मत करो, जरा छो। अच्छा लगेगा। खिड़की खोलो, उलझन हो रही है हमें। उलझन तो होगी, खाली पेट इतनी सारी कॉफी जो पी है। बारह बजे से पहले जमा करना है, वो भी हमारा साइन लेकर। क्या सोचा ज़ारा? हमारी हर मुश्किल का हल हमारे शौहर जनाब कबीर अहमद के पास है, तो ये मुश्किल भी आप ही हल करेंगे। ज़रा बात मुश्किल की है ही नहीं, बात है सोच की, और सोच में क्या फर्क है। अभी कबीर अपनी ज़ारा के लिए कुछ भी कर सकता है, मगर अपने आइडियोलॉजी और अपने बुनियादी नजरिए के साथ समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि कबीर अहमद की पहचान उसकी सोच है। और ज़ारा की पहचान कबीर अहमद है। हमें पूरा यकीन है कि चाहे कबीर अहमद हमसे नाराज हो, गुस्सा हो, चिढ़ जाए, लेकिन कभी हमें हमारी पहचान खोने नहीं देंगे। नहीं, ये चंद पेजेस प्रोजेक्ट के ना ये फैसला लेंगे कि हमारे और तुम्हारे रिश्ते के बीच कितनी दूरी है। और हमें अच्छा लगा कि हमने अपने दिल की सच्चाई तुम्हारे सामने पेश कर दी, क्योंकि हकीकत यही है ज़ारा कि हम किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते कि तुम ये प्रोजेक्ट जाके नेशनल शरिया बोर्ड में जमा करो। अब ज़ारा, या तो ये प्रोजेक्ट तुम्हारे करीब होगा, या हम। और फैसला करने के लिए तुम्हारे पास बहुत वक्त है ज़ारा, तकरीबन 10 घंटे आराम से फैसला कर लें। इसी बहाने हमें भी पता लग जाएगा कि हमारे कही बात तुम्हारे दिल में कितने मायने रखती है। हम समझ गए कबीर, तुम्हारा सर दुख रहा है, तुम जाके सो जाओ, इस बारे में हम सुबह बात करेंगे। ज़रा बात की कोई गुंजाइश है ही नहीं। बात यहाँ सिर्फ फैसले की है। तुम्हें फैसला ये करना है कि तुम्हें हमारे साथ खुशी चाहिए या बाहरी खुशी, बस इतना। ए अल्लाह, हमें एक और पुलसी रात पार करना पड़ेगा, लेकिन हम करेंगे। ना हम कबीर को अपने से दूर कर सकते हैं, ना अपने ख्वाबों को।